अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हज़रात, इस वक्त जो हालत चल रही है, वबाई मर्ज़ ने सारी दुनिया में तबाही मचाई है। हम में से हर एक इससे वाकिफ़ है। मुसलमान होने के नाते हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमारे आमाल का नतीजा है, हमारी बदअमली का नतीजा है। कौन सी बदअमलियाँ हम में नहीं पाई जा रही? फहश, ज़िनाकारी, सूद, रिश्वत सतानी, जुल्म ज़्यादतियाँ, पुरतकल्लुफ़ शादियाँ वग़ैरह वग़ैरह। अल्लाह ताला से हमें इस्तिग़फ़ार करने और खूब गिड़गिड़ा कर तौबा करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इस सिलसिले में क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के क्लिप्स आपने सुने होंगे, उलमाए किराम की क्लिप्स आपने सुनी होंगी, उन पर अमल करें। एक और बात अर्ज़ करनी है तबलीग अहबाब से। क्या आप हफ्तेवारी गश्त के पाबंद हैं? आपको ये पाबंदी मुबारक हो। आप ज़िंदगी भर इस पर पाबंद रहें, दावत के काम के साथ जुड़े रहें। मगर इस वक्त जो हालत चल रही है उसका तकाज़ा ये है कि आप इस काम में एक वक्फ़े के लिए थोड़ी सी तब्दीली कर लें। आप मस्जिद में आकर इज्तिमाई तौर पर यह काम करने के बजाय आप अपने मोहल्ले के साथियों से बाज़ाब्ता फ़ोन के ज़रिए से रब्ता करें और उनसे यूँ कहें कि अपने घर में तालीम करो, घर वालों को ईमान की दावत दो, नमाज की दावत दो। ये भी एक आपकी दावत है। अभी करीब में इंडोनेशिया की एक जमात ने मुलाकातें की, मुसाफहा किया। फिर उसके बाद जब वो वापस हो रहे थे तो एक इलाके में उनमें से एक साथी का इंतकाल हो गया। टेस्ट करने पर मालूम हुआ कि उनको कोरोना वायरस जो है लाहिक हो गया था और दीगर जो बाकी रहने वाले साथी हैं उनमें से हर एक को लाहिक है। अब आप ही सोचिए कि जिन जिन लोगों से इन्होंने मुलाकातें और मुसाफहा किया होगा उनका क्या हाल होगा। इसलिए उम्मत की दीगर अफराद का भी ख्याल करें, राहत पहुंचाने का ख्याल करें। एक और बात बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोगों से ये करनी है कि वो ये न सोचें कि मस्जिदों में जमात से बचने और घरों में नमाज पढ़ने की जो बात और जो फ़ैसला है वो दीगर मकतब फ़िक्र के लोगों ने लिया है। फ़लाँ मेरे शरीयत ने कहा है तो हम इस पर क्यों अमल करें, हमारे लिए क्या ज़िम्मेदारी बनती है इसकी। ऐसा ना सोचें। ये बहुत ही छोटी सोच, बहुत ही घटिया सोच है। अपने आप को बदलें। आज भी बाज़ मसाजिद में माइक पर नमाज़ें हो रही हैं, नमाज के बाद ज़ोर ज़ोर से उसी तरह सलाम पढ़ा जा रहा है। खुदारा इससे परहेज़ करें, सारी मुस्लिम कौम पर इसका धब्बा लगेगा। कहने वाले ये नहीं सोचेंगे कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग ऐसा कर रहे हैं, बल्कि वो यूँ कहेंगे कि मुसलमान एहतियात नहीं कर रहे, उनकी वजह से इस मर्ज़ में इजाफ़ा हो रहा है। इसलिए इसका ख्याल करें। तीसरी बात अर्ज़ करनी है उन अहबाब से जो इस्लामी तालीमात से नाबलद और नावाकिफ़ हैं। वह हर तरह की बात पर अमल ना करें। इस मौके पर तरह तरह के क्लिप्स आप तक पहुँच रहे हैं। कोई कह रहा है कि अदरक की चाय काली मिर्च बनाकर पियो, कोई कह रहा है गुड़ की चाय पियो। इस सिलसिले में एक बात सुन लें कि इस वबाई मर्ज़ ने जिन मुल्कों में ज़्यादा तबाही मचाई है उनमें से एक है इटाली। और ये ऐसा मुल्क है कि जो मेडिसिन और दवाई के एतबार से सबसे आगे है। इसके बावजूद वहाँ के लोगों में हलाकत और तबाही क्यों आई? क्या उनको अदरक और गुड़ का पता नहीं था? क्या काली मिर्च को वो लोग नहीं जानते थे? इस वास्ते इस तरह की गुमराहकुन वीडियो और गुमराहकुन बातों पर अमल ना करें। सोच समझकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और एक जगह ये बात गश्त कर रही है कि कल जुमेरात के दिन एक बच्ची पैदा हुई जो यूँ कहा पैदा होती ही उसने बात किया कि जुमा की फजर की अजान जो सुनेगा वो सही माने में मुसलमान है। अब फिर वावेला मच गया, हर एक हरकत में आ गया। तो क्या एक बच्ची की बात पर आप हरकत में आ सकते हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पर हरकत में क्यों नहीं आ रहे? 1400 साल पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत और तालीमात दी हैं उन पर आपके अंदर हरकत क्यों नहीं आ रही? तो इस तरह की जिहालत का सबूत न दें। आप अपने उलमा से, मोतबर उलमा से इस्लामी तालीमात, दीनी मालूमात मालूम करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।